नादोपनिषद ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अमृत नादोपनिषद उपनिषदों के जो 3 विभाग हैं उसमें से ज्ञान खंड उसमें अमृत नादोपनिषद का समावेश होता है। इस उपनिषद का जो सभी उपनिषद में शांति पाठ से आरंभ होता है, इसमें जो शांति पाठ है वह जो अभी मैंने मंत्र बोला कि ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु ओम शांति ही शांति ही शांति ही। इसका अर्थ है कि हे परमात्मा, हम दोनों गुरु और शिष्य, या मैं वक्ता, आप श्रोता या दर्शक, हम दोनों की एक साथ रक्षा करें, हम दोनों का एक साथ पालन करें, हम दोनों एक साथ शक्ति अर्जित करें, हमारी पढ़ी हुई विद्या शिक्षा तेजस्वी बने, हम कभी भी एक दूसरों का विवाद ईर्ष्या द्वेष न करें। हे शक्ति संपन्न परमात्मा, हमारे त्रिविध ताप का शमन हो, आदि व्याधि उपाधि। इस अमृतनाद उपनिषद, सभी उपनिषद कोई न कोई वेद से आधारित होता है। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। जो अष्टांग योग के 6 भाग, जैसे कि प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, प्राणायाम, समाधि वगैरह का इस उपनिषद में वर्णन है। जो ओंकार है, प्राणायाम में तो जो अलग अलग विधियां हैं, उसके अतिरिक्त जो ध्यान है, इस उपनिषद में ओंकार के ऊपर ध्यान का प्रावधान दिया गया है। और साधना के फल स्वरूप देवतुल्य जीवन से लेकर ब्रह्म निर्वाण तक प्राप्ति होना, यह उसमें दर्शाया गया है। मैं सभी श्लोक या मंत्र का उच्चारण नहीं करूँगा, थोड़ा बोलता जाऊँगा कि क्या है। जो अगत्य के महत्व के मंत्र होंगे वो मैं उच्चारित करूँगा, और जो ध्यान देने लायक तथ्य है इस उपनिषद में, उसके बारे में बताऊंगा। सर्वप्रथम कहा गया है कि जो परम ज्ञानवान मनुष्य है, उसका परम कर्तव्य है कि वह ब्रह्म विद्या की प्राप्ति अभ्यास करते हुए प्राप्त करे, आलस्य प्रमाद न करे, इस जीवन को नष्ट न करे। अर्थात हमारे जीवन का उद्देश्य है ब्रह्म की प्राप्ति करना। फिर बताया गया है कि ओंकार रथमारूह्य विष्णुं कृत्वाथ सारथिं ब्रह्मा लोक पदान्वेषी रुद्राराधन तत्परः। ओंकार रूपी रथ पर आरूढ़ होकर प्रभु विष्णु को सारथी बनाकर ब्रह्मलोक के परम पद का चिंतन करते हुए ज्ञानी पुरुष देवाधिदेव भगवान रुद्र की उपासना में लीन रहे। इस श्लोक में त्रिदेव का उल्लेख है। ओंकार को रथ बताया गया है, यानी कि वो एक आवरण है। उसको आवरण बनाकर हमें भगवान विष्णु को सारथी, अर्थात हमें वहन कर कर आगे ले जाए भगवान विष्णु। और ब्रह्मलोक का परम पद, जो ब्रह्मलोक है, हमारे जो सभी लोकों में सर्वोच्च लोक है, उसका चिंतन करें, मनन करें। लेकिन उपासना किसकी करें? देवादिदेव रुद्र की, और उसमें ही लीन रहे। फिर इसमें प्रणव की ही महत्ता बताई गई है कि जो
प्रणव है उसमें जो उ वगैरह जो मात्रा है वह लिंगभूत पद है। उसमें जो मकार है वह ईश्वरवाची है और उसका ध्यान करना चाहिए। जब भी हम यह उच्चार करें तो जो म होता है वह ईश्वर का रूप है और उसका हमें ध्यान करना चाहिए। और इसमें कहा गया है कि आत्मचिंतन है वही प्रत्याहार है। प्रत्याहार अर्थात हमारी सभी इंद्रियों को बाह्य विषयों से निवृत्त करके आंतर विषय में लाना, अर्थात आत्मचिंतन करना, और वही प्रत्याहार है। और यहाँ ऐसा बताया गया है कि जैसे पतंजलि ऋषि जी ने अष्टांग योग दिया है, यहाँ ऐसा कहा गया है, जो छठा मंत्र है, प्रत्याहारस तथा ध्यानम प्राणायामो अथ धारणा तर्कश्चैव समाधिश्च षडंगो योग उच्यते। अर्थात प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, तर्क एवं समाधि, यह 6 अंगों से युक्त साधना जो है वही योग है। तो यहाँ योग की व्याख्या है प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, तर्क और समाधि। फिर आगे कुछ इंद्रियों के बारे में बोला गया है कि कैसे प्रत्याहार करना चाहिए, उससे क्या होता है। उसमें एक अच्छी बात बताई गई है कि अपने इष्ट जो प्रभु है, जो भी स्वरूप, जो भी रूप या निर्विकल्प, जो भी हमें अच्छा लगे और वही हमारे लिए इष्ट है, तो उसके रूप का चिंतन करना चाहिए। फिर आगे बताया गया है कि प्रणव के साथ संपूर्ण गायत्री महामंत्र उसका 3 बार मानस पाठ करना चाहिए और उस तरीके से पूरक, कुंभक तथा रेचक ऐसे प्राणायाम करें। क्या बताया गया है कि वायु को अंतःकरण में स्थिर करना, उसे बोलते हैं कुंभक। श्वास को बाहर निकालना वो है रेचक, और श्वास को अंदर खींचना उसे बोलते हैं पूरक। और कुंभक के 2 रूप हैं, आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक। श्वास को अंदर रोकना आंतरिक कुंभक, श्वास को बाहर रोकना बाह्य कुंभक। और ये प्राणायाम हुआ। तो प्राणायाम कैसे करना है? ओंकार के साथ संपूर्ण गायत्री महामंत्र का मन में उच्चारण करके मानस पाठ 3 बार, अर्थात 3 बार गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का 3 बार मन में पाठ करते हुए पूरक, 3 बार पाठ करते हुए कुंभक, आंतरिक कुंभक, 3 बार पाठ करते हुए बाह्य कुंभक, और 3 बार पाठ करते हुए 3 बार पाठ करके हुए रेचक बाहर निकालना, और 3 बार पाठ करते हुए बाह्य कुंभक। 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करना, अर्थात कुछ 35-40 सेकंड का समय होगा। इतने समय तक हम श्वास खींच नहीं सकते, अभी हमारा इतना सामर्थ्य नहीं होता है, क्योंकि प्रदूषित वायु, सब हमारे जीवन धोरण सब कुछ प्रदूषित होता गया है। तो हम 10-12 सेकंड से अधिक पूरक या रेचक नहीं कर पाते। रेचक कदाचित कर पाते हैं 20 सेकंड तक कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो विधि बताई गई है उस तरह से हम प्राणायाम नहीं कर सकते, अर्थात इसे मत करें। उससे लाभ के अतिरिक्त लाभ नहीं होगा, हानि ही होगी। फिर बताया गया है आत्मा के लिए तर्क किसे बोलते हैं। तो यहाँ जो तर्क है, तर्क की बात की गई है। तो जो शास्त्र अनुकूल विचार जो है उसे तर्क बताया गया है। और शास्त्र कौन सा? जब उपनिषद लिखे गए होंगे तो वेद, उपनिषद, ब्राह्मण वगैरह और इतिहास, महाभारत, रामायण, ऐसे जो ग्रंथ थे वो है शास्त्र। और
उनके ऊपर विचार करना, वो है तर्क। फिर धारणा। धारणा क्या है कि जो हमारी बुद्धि है, बुद्धि को आत्मा में लय करना, वो है धारणा। फिर योगासन के बारे में ऐसा बताया गया है कि पद्मासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, इसमें से कोई भी एक आसन करके बैठ सकते हैं। उसकी विधि जानेंगे। प्राणायाम की विधि मैंने बताई, वही फिर से थोड़ा विस्तार से बताया गया है, लेकिन हमारे लिए वो ठीक नहीं है अभी। लेकिन जो ध्यान की विधि है वह है ओमकार की। और जो ब्रह्मरंध्र का वेदन करना, वो सब जो यहाँ बताया गया है, वो भी हमारे लिए, अर्थात जो संसारी है उनके लिए ठीक नहीं है। और कई बार ऐसा भी है कि ये हठ योग की साधना करते हुए हम अपने शरीर की हानि भी इतनी कर लेते हैं कि उससे जो मिलता है उससे क्या लाभ। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे आगे बहुत से उपनिषद हैं, उसमें बताया गया है कि भले ही शास्त्रों में लिखा गया हो, लेकिन अपने विवेक से सोचकर कि ये मेरे लिए ठीक है, उसका मेरे ऊपर क्या असर होता है, वो सुनकर, वो अनुभव करके फिर उसका पालन करना चाहिए। आंखें बंद करके कभी किसी का भी पालन मत करें, भले ही वो शास्त्र में लिखा गया हो, क्योंकि उसके ऊपर विचार करना वो तर्क है, और वो तर्क वो भी योग का ही एक भाग है। सो हमारे शास्त्रों ऊपर तर्क करना, उसे निषेध नहीं किया है, वो हमेशा करना ही चाहिए, और वो ही योग का भी भाग है। और एक बात मैं बोलूँगा कि यहाँ जो एक श्लोक दिया गया है कि योगी के लिए क्या सही है, भय, क्रोध, आलस्य, अधिक ऊँघना या अधिक जगना, अधिक भोजन करना और अथवा कुछ भी न खाना, ये सब दुर्गुण है। ये गीता, भगवत गीता में भी बताया गया है। भय, क्रोध, आलस, अधिक ऊँघना, सोना, अधिक जगना, अधिक भोजन करना और कुछ भी भोजन न करना, ये सब दुर्गुण है, और योगी को उससे दूर ही रहना चाहिए। प्राण के बारे में यहाँ बताया गया है कि जो जो हमारी उंगली है, उंगली के उसमें लंबाई बताई गई है कि 30 उंगली, ऐसा हमारा, इतना लंबा हमारा प्राण है, जहाँ श्वास प्रतिष्ठित है। अर्थात कि हम जो श्वास लेते हैं और निकालते हैं, तो वो जिस विस्तार तक फैलता है वो 30 उंगली तक का, वो हमारा प्राण है। प्राण अर्थात जो हम श्वास में लेते हैं, बाहर निकालते हैं। और एक अंक भी दिया गया है कि बाह्य प्राण 1,13,680, इतना आवागमन एक दिन में होता है श्वास का। किसी ने नापा तो नहीं है, इसमें अधिक कम मात्रा रहती होगी, लेकिन सरेराश एवरेज इतना रहता होगा, ये ऐसा बताया गया है। फिर जो नाभि है, नाभि के अंदर समान वायु स्थिर है, उसका रंग बताया गया है कि गाय के दूध समान, स्फटिक मणि समान, शुभ्र, क्रांति युक्त है। जो उदान वायु है, वो जो धूल उड़ती है उस तरह का रंग है उसका। जो व्यान वायु है, उसका रंग अग्निशिखा जैसा है। फिर जो प्राण वायु है वह रक्तवर्ण है। जो अपान वायु है वह इंद्रगोप, अर्थात लाल रंग, रक्तवर्ण, लेकिन वो थोड़ा गाढ़ा रहता है। इंद्रगोप यानी एक जीव आता है, गुजराती में हम उसे गोकल गाय बोलते हैं, उसके समान उसका रंग रहता है। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो इसमें जो भी लिखा गया हो, हमें अपने अनुभव से ही वो जानना चाहिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है।
लेकिन पूरे उपनिषद का एक सार अगर मैं देखूं तो ओंकार रूपी रथ में आरूढ़ होकर प्रभु विष्णु को सारथी बनाकर ब्रह्मलोक के परम पद का चिंतन करके भगवान रुद्र की उपासना करना, वो एक योगी का लक्षण बताया गया है। और योग के 6 अंग, अष्टांग नहीं, षडांग। कौन से 7 अंग हैं? 6 अंग हैं। प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, तर्क और समाधि। प्रत्याहार अर्थात आत्मचिंतन, सभी इंद्रियों को आत्मा के अंदर उसका मनन चिंतन करना, ये है प्रत्याहार। ध्यान, ओंकार के जो मकार है, अ उ म के ऊपर एकाग्र होना, वो ध्यान। प्राणायाम, प्राणायाम की जो विधि, पूरक, रेचक, कुंभक, आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक। फिर धारणा, धारणा अर्थात ये जो है सब कुछ ब्रह्म है, ऐसा मनन चिंतन करना, वह है धारणा। फिर तर्क, जो शास्त्र वचन है उसके ऊपर विचार करना। विचार यानी मन में ही प्रश्नों का जगना और उसके उत्तर खोजना, ढूंढना, उसकी शोध करना, वो है तर्क। और समाधि, समाधि अर्थात जो परम पद है, जो ये 5 कार्य करेंगे तो समाधि अपने आप हमें मिल जाएगी। तो यह है अमृत नादोपनिषद, जो कि कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। सभी उपनिषद में शांति पाठ से आरंभ होता है और शांति पाठ से समाप्ति होती है। इसमें भी जो ओम सहनावतु मंत्र जो मैं बोला आरंभ में, वो ही मंत्र शांति पाठ का है जो अंतिम है। और वहाँ अमृत नाद उपनिषद का अंत होता है। आज अमृत नाद उपनिषद के बारे में जो हमने बात की, अगर प्रश्न हो तो मुझे पूछ सकते हो। अभी बस इतनी ही बात करते हैं। प्रणाम।